ज्ञात कीजिए। सुनो देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सुन रहे हैं? है देखो जी, यह क्वेश्चन जो है 2018 में, 2022 में, ठीक है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाया जाएगा जी, ठीक ना। सबसे पहले देखिए क्या बोला गया है, एक आयताकार खेत। खेत कैसा है जी? आयत के आकार का। खेत कैसा है? आयत के आकार का है, ठीक ना। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण की लंबाई जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, ठीक है ना। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, बड़ी भुजा जो है वह छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी है, तो क्या बोला गया है? तो खेत की भुजाएं ज्ञात की, ठीक है ना। क्या किसको एक्स मानना पड़ेगा बताइए? छोटी भुजा को। तो लिखेंगे माना कि छोटी भुजा बराबर x मीटर, ठीक ना। तो विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है ना, तो विकर्ण कितना हो गया? बोलो जी, विकर्ण कितना हो गया? x प्लस 60, इतना मीटर, 60 मीटर अधिक हो गया। बड़ी भुजा कितनी हो गई? बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो x प्लस 30। समझ में आया ना? तीनों भुजाएं लिख लिए हम लोग। अब देखो खेत कैसा है जी? आयत के आकार का है। खेत कैसा है? आयत के आकार का है। तो आयत का विकर्ण जो होता है, आयत का विकर्ण वह किसके बराबर होता है? विकर्ण का वर्ग जो होता है, विकर्ण का वर्ग वह दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब सेम समकोण त्रिभुज का नियम उसमें लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। सुन रहे हैं ना? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण का नाम बदल के विकर्ण हो गया है। समझ रहे हैं? तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसमें विकर्ण बराबर क्या हो जाए? विकर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? छोटी भुजा का वर्ग प्लस बड़ी भुजा का वर्ग। समझे? है समझे हो जी? तो लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे? विकर्ण का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है बताइए? हरे x प्लस 60 इसका स्क्वायर, और छोटी भुजा कितनी है? x इसका स्क्वायर प्लस बड़ी भुजा कितनी है? x प्लस 30 इसका स्क्वायर। x प्लस 60 का स्क्वायर करिएगा तो क्या क्या आएगा बताइए? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 60 प्लस x इंटू एक्स प्लस 60 का स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। ये हो रहा है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ठीक ना, बराबर 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब भाई सब उन्हें लेकर के जाते हैं, सुन रहे हो ना? तो उधर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 60x माइनस में 120x फिर प्लस में 900 और माइनस में 3600 बराबर 0। तो हैजा से 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो केवल एगो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस में 60 बच जाएगा, 60 में से 120 घटाया जाएगा तो
माइनस में 60x हाई माइनस में ना, माइनस में 2700 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करिए, करो जल्दी गुणनखंड। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 90, जैसे प्लस में 30 कॉमन करेंगे तो x माइनस 90, ठीक ना। तो x माइनस 90 और यहाँ से x प्लस 30 बराबर 0, समझे ना। तो अब एक बार यहाँ से आगे, एक बार x माइनस 90 बराबर 0 और फिर एक बार x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 90, यहाँ से x बराबर माइनस में 30, तो हई अग्राह्य माना जाएगा, ठीक ना, और यही मान्य होगा, ठीक है ना। समझ में आया? अब x माने क्या थे बताइए? छोटी भुजा, लिखेंगे अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर 90 मीटर, ठीक ना जी। फिर बड़ी भुजा बराबर, बड़ी भुजा कितनी थी? x प्लस 30 थी ना, 90 में 30 जोड़िएगा तो 120 मीटर। और विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाएगा? 9 6 15, 150 मीटर। यही हो रहा है आंसर तीनों का। जल्दी लिखिए, ध्यान दीजिए कैसे बनाया जाएगा। क्या बोला गया है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, देखो क्या लिखा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। दो ठो वर्ग हैं जिनके क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। कहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 हो तो, परिमाप मतलब, परिमाप जानते हो ना, वर्ग का परिमाप, परिमापों का अंतर 24 हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो देखो मानेंगे, मानेंगे कि माना कि पहले लिख रहे हैं, देखिए हल लिखा जाएगा, माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x, ठीक है ना, तथा दूसरे वर्ग की भुजा। अब बताओ वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा ना, सुन रहे हो ना। वर्ग की भुजा क्या होती है? 4 गुणे भुजा, सुन रहे हो ना। तो अब अपने सुविधा के लिए, सुन रहे हो, अपनी सुविधा के लिए आप इसको y मान लीजिए, लेकिन y को y नहीं रहने देना, इसको x के रूप में बदल लेना पड़ेगा, सुन रहे हैं। तो देखिए प्रश्नानुसार है, मैं प्रश्न में जो शर्त दिया है उसके अनुसार, ठीक है ना, क्या दिया गया है? दोनों वर्गों की, उनके वर्गों के, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है। तो परिमापों का अंतर, तो पहला वर्ग क्या है बताइए? x है ना, तो इसका 4 गुणे भुजा इसका परिमाप हो गया, माइनस 4 गुणे y इसका परिमाप हो गया दूसरे का। इनका अंतर कितना दिया गया? 24। दोनों में से 4 कॉमन कर लीजिए, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 24। 4 से ही 24 कट जाएगा तो 6 चौका 24 होता है ना। तो x माइनस वाई बराबर 6, तो y बराबर, भाई y को होने भेज दीजिएगा, तो x बराबर केवल क्या आ जाएगा? x
भाई इधर जाएगा ना 6 तो माइनस में होगा ना, माइनस में 6। y का मान इतना आ गया, समझ में आया? मतलब वर्ग की दूसरी भुजा y, यह y किसके बराबर है? x माइनस 6 के बराबर है। समझ में आया ना? अब वर्ग की दोनों भुजाएं मालूम चल चुकी है, देख रहे हो ना, वर्ग की दोनों भुजाएं मालूम चल चुकी हैं। अब है जाइए, क्षेत्रफलों का योग कितना दिया है? 468। क्षेत्रफलों का योग दिया है, सुन रहे हो ना? आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखा जाएगा? क्षेत्रफलों का वर्ग न क्षेत्रफलों का योग है, क्षेत्रफलों का योग। पहला वर्ग का भुजा कितना है? x, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, दूसरे वर्ग की भुजा कितनी है? y, और नहीं तो y की जगह x माइनस 6, तो x माइनस 6 इसका स्क्वायर दूसरे वर्ग की भुजा हो गई। इन दोनों का योग, योग मतलब दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 400, ठीक है ना? अब इसको देखो, एक ही चर के रूप में आ गया समीकरण, माने हैं दूसरे का चर y, लेकिन y को फिर हम क्या किए हैं? x के रूप में बदल दिए हैं, जो शर्त दिया है उस शर्त के अनुसार। सुन रहे हो ना? नहीं तो डायरेक्ट अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो फार्मूला फटाक से बदल लीजिए। समझ में आया? चलिए देखिए, अब इसका वर्ग करेंगे हम लोग, हाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 6 इंटू एक्स प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 400, हाई 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस में 6 दूना 12x हो जाएगा, और प्लस 36 बराबर 400, ठीक है ना? अब इसको इन्हें लेके चले आइए तो बराबर उधर 0 हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस क्या होगा? 12, ये जब इधर आएगा तो प्लस में है 36 है, माइनस में 468 बराबर 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 12x, भाई घटा लीजिए, माइनस में 432 बराबर 0। दोनों में से दो कॉमन, तीनों में से दो कॉमन है, तो तीनों में से दो जब कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस है जा 216, 432 में से दो कॉमन होगा तो 216 ना। अब दो ने जाके 0 हो गया, तो फाइनली आएगा कितना? अब बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216 बराबर 0। अब फिर गुणनखंड करिए 216 का, इसका गुणनखंड करने पर कितना आ रहा है जी? 18 12। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0 है। तुम का बतिया रहा है ना, देखो ना। अब है दोनों में से क्या कॉमन है? x, तो यहाँ से x माइनस 18 है, दोनों में से क्या कॉमन है? 12 प्लस में 12 ना, तो x माइनस 18 बराबर 0। अब में से x माइनस 18 एक बार और एक बार x माइनस x प्लस 12 बराबर 0, तो x माइनस 18 बराबर एक बार 0 माना जाएगा, x प्लस 12 बराबर एक बार 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस में 12, तो ये अग्राह्य माना जाएगा, x बराबर यहाँ से 18, यही मान्य होगा। अब x था क्या बताओ? पहले वर्ग की भुजा थी ना, तो लिखेंगे अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर 18 मीटर ना जी, तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर क्या हो जाएगी? 18 में से 6 घटाइएगा ना, 18 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा? 12 मीटर। यही आंसर हो जाएगा दोनों, लिख लीजिए।
देखो जी ध्यान दो, कहा गया कि क्या एक ऐसी आम की बगिया, बगिया मतलब बगीचा, ठीक है ना, बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। क्या बोला गया है यहाँ पर? लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। सुन रहे हो ना, क्या बोला है? लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो। किसको एक्स मानोगे? लंबाई को कि चौड़ाई को? चौड़ाई, ठीक है ना। चौड़ाई को अगर एक्स मान लिया जाए तो उसमें जब उसका 2 गुना कर देंगे हम लोग तो लंबाई मिल जाएगा, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। पहले इसको बनाइए, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, बोलो जी, क्या माना गया था? माना कि आम की बगिया की चौड़ाई बराबर एक्स मीटर। समझे जी? चौड़ाई को एक्स मान रहे हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी बताइए? 2x मीटर, उसका 2 गुना ना। चौड़ाई के का 2 गुना जब कर दिया जाएगा तो लंबाई मिल जाएगा, तो इसका 2 गुना कर दिए, ठीक है ना। आगे क्या बोला? उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। अब यहां से समीकरण बनाया जाए तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है ना। बगिया का क्षेत्रफल बराबर बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। लंबाई को क्या माने हुए हम लोग? 2x। चौड़ाई को क्या माने हुए? x माने। समझे ना? अब दोनों का गुणा होगा तो 2x स्क्वायर हो गया, ने कितना हो जाएगा? 800। तो देखो भाई 2 से कट के कितना हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला हम लोगों को? 400, ठीक है ना। अब भाई होने जाएगा ना जी, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। तो यहाँ 400 जो है वो किसका स्क्वायर है? 20 का। तो एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो जी क्या होगा? 20 का स्क्वायर बराबर 0। तो x माइनस 20 और फिर x प्लस 20 बराबर 0, ठीक ना। रूट क्यों नहीं लाए हैं समझ में आया? तो देखो अब यहां से क्या होगा बताइए? x माइनस 20 बराबर एक बार 0 और एक बार x प्लस 20 बराबर एक बार 0। यहाँ से x बराबर 20, यहाँ से x बराबर माइनस 20, तो यह अग्राह्य माना जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है वो मान्य होगा। मतलब x का मान क्या आ गया? लिखेंगे अतः बगिया का आम की बगिया की चौड़ाई बराबर, बोलो जी, 20 मीटर तथा लंबाई बराबर कितना? 2x ना। तो इसका 2 गुना होगा तो कितना होगा? 40 मीटर। संभव है कि नहीं है जी? अभी तो निकला है। सुनो क्या बोला गया है, कहा गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर, देख रहे हो, परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, ठीक है ना। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की, ठीक है ना। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों नहीं मालूम है, सुन रहे हैं? तो सेम ऐसे ही जैसे पिछला सवाल बनाया गया था वैसे यह भी बनेगा। क्या लिखेंगे?
माना कि, बताइए क्या लिखा जाएगा? माना कि आयताकार, लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज है तो आयत है ना बनेगा जी। तो आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। मान लेते हैं y, लेकिन y को y रहने नहीं देना है, ठीक है ना। y को बदल करके क्या करना है? x के रूप में लाना है, ठीक है ना। और इसको बदलने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग? परिमाप का, ठीक है ना। तो बताइए आयत का परिमाप सूत्र क्या लिखा जाएगा? आयत का परिमाप बराबर कितना दिया गया है? 80 मीटर। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही ना होता है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यह कितना है? 80 मीटर ना। इससे काट दीजिएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो है ना x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 40। केवल y को ही तो x के रूप में बदलना है ना। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 40 माइनस एक्स, y का माना गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ अब हम लोग y बराबर क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस एक्स मीटर लिख सकते हैं, समझे ना जी। y की जगह पर 40 माइनस एक्स मीटर लिखा जा सकता है। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पार्क का क्षेत्रफल इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा? 400, है ना। लंबाई की जगह x और चौड़ाई की जगह 40 माइनस एक्स। अब एक गुणा करिए तो गुणा होगा तो 40x माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर 400, ठीक है ना। अब भाई सब है लेके चले आइए, तो इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस में 40x हो जाएगा और प्लस में 400 बराबर 0, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। तो x कॉमन होगा तो x माइनस 20 कॉमन होगा तो x माइनस 20 बराबर 0। तो अब एक बार x माइनस 20 और पुनः x माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 20 बराबर 0, एक बार फिर से x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया? 20। यहाँ से भी x बराबर 20, मतलब दोनों मान एक जैसे ही आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा बताइए अब आगे। अतः कौन ये को लेकर के चलेंगे। अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर तथा पार्क की चौड़ाई बराबर है 40 में से 20 घटेगा तो 20 ही मीटर होगा। मतलब पार्क कैसा है? आयताकार ना होकर के वर्गाकार है, ठीक है ना। की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष
पश्चात आयु का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सुनिए जी, देखिए कैसे बनाया जाएगा। चालू है, सुनो। 5 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 5 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, ठीक है ना। और अब से 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष बाद, ठीक है ना, आयु का व्युत्क्रम का योग, ठीक है ना। मतलब 5 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, ठीक है ना। दोनों आयु के का व्युत्क्रम का योग जो है वह 1/3 है, ठीक है ना। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना। कैसे बनेगा यह, तो लिखेंगे हल। माना कि रहमान की वर्तमान आयु रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है ना। जब वर्तमान आयु मतलब वर्तमान मतलब आज का करंट का आयु कितना हो गया, x वर्ष। तो 3 वर्ष पूर्व मतलब पहले की आयु कितनी होगी, बोलो जी। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी। सुनो, पहले पहले 3 वर्ष पूर्व की आयु बताओ कितनी होगी। आज 3 वर्ष, आज वर्तमान का x है, तो 3 वर्ष पूर्व का कितना होगा, x-3, इतना वर्ष। 5 वर्ष पश्चात की आयु कितनी होगी, 3 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, ये कितना होगा बताइए, x + 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। समझे जी। अब क्या बोला है, इन दोनों आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार 1/x-3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3। अब इसको हल करो, x का इधर गुणा होगा, x + 5 प्लस x-3 बट्टा में x + x-3 इंटू x + 5 बराबर 1/3। अब भाई जब गुणा करोगे तो x + 5 प्लस x-3 बट्टा में, ये दोनों का गुणा होगा, x² - x² + 5x माइनस 3x प्लस नहीं माइनस 15 बराबर 1/3। भाई 2x हो जाएगा, 2x + 2 बट्टा x² प्लस में 2x माइनस 15 बराबर 1/3 ना जी। अब आगे क्या होगा, तो ये गुणा होगा, तो 2 से जब इधर गुणा हुआ तो कितना हो गया, 3 दूना 6x, 3 से और प्लस 6 बराबर x² प्लस 2x माइनस 15। अब ऐसा वन लेके चले जाइए, x² प्लस 2x माइनस में 6x ना जी, माइनस में 15 माइनस में 6, तो x²
माइनस 4x माइनस में 21 बराबर 7 तरीक का 21 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या होगा x, तो x माइनस 7 प्लस 3 तो x माइनस 7 बराबर एक बार 0, एक बार x माइनस है पहले लिखना छोड़ x माइनस 7 और उसके बाद x प्लस 3 बराबर 0। अब ना लिखेंगे x माइनस 7 बराबर एक बार 0, एक बार x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर 7, यहाँ से x बराबर माइनस 3, तो यह अग्राह्य मान लिया जाएगा, ठीक है ना। ये वाला अग्राह्य और ये वाला मान्य होगा। तो मतलब वर्तमान आयु कितनी होगी 7 वर्ष लिखेंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, ठीक है ना जी। बना लीजिए जल्दी से।